समूहांतरण। मैं हेडलाइन पढ़ देता हूँ। दूसरों के साथ काम करना सेवा कार्य की सिर्फ शुरुआत है। मतलब वो कह रहा है कि दूसरों के साथ काम करना एक मात्र शुरुआत है। क्या है? मतलब कहने का मतलब है कि हमें बहुत आगे जाना है। तो दोस्तों आगे कह रहा है कि सेवा कार्य अभी भी पीढ़ी एडिक्टों तक संदेश पहुंचाने के लिए हम लोगों के एक विश्वसनीय निस्वार्थ लगन की अपेक्षा रहता है, लेकिन हमारा सेवा भाव यहीं तक सीमित होकर नहीं रह जाना चाहिए। सेवा भाव हम में से भी यह अपेक्षा रखता है कि हम अपनी तरफ तथा अपने उद्देश्यों की ओर भी देखें। सेवा कार्य क्षेत्र में हमारे द्वारा की जा रही सारी तमाम कोशिशें अन्य संगठन में हमें बहुत ज़्यादा प्रचारित करती है। अन्य में आकर एक छोटे से दायरे में काफी महत्वपूर्ण हो जाना बड़ा आसान है। दूसरों को अपने काबू में करने का हमारा रवैया अन्य में नए आने वालों को आसानी से तितर बितर कर सकता है। मतलब दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे समूह के अंदर आवाज ये है कि अगर हम सेवा कार्य करें और जो परिणाम है ईश्वर पे छोड़, हम किसी व्यक्ति की अगर हम सेवा करते हैं, मदद करते हैं, किसी को संदेश देते हैं, तो हम ये ना सोचे कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, हमको उम्मीद ना बने। एडिक्टों की प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे लोग ना जब किसी के लिए काम करते तो एक उम्मीद सी बांध लेते हैं कि मुझे नमस्ते करेगा, मेरे लिए तालियां बजाएगा या मुझे रिस्पेक्ट देगा, है ना। और जब वो ऐसा नहीं करता है तो वो हम कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिससे आने वाले व्यक्ति को दिक्कत, मतलब वो नेगेटिव हो जाता है हमारे रवैये को देख के, हमारे व्यवहार को देख के। सेवा कार्य मतलब निस्वार्थ भाव से काम करना, कोई स्वार्थ ना हो उसके पीछे, कोई स्वार्थ। जब हम फेलोशिप में आते हैं, अन्य में आते हैं, तो जो हमें प्यार मिला, जो हमें देखभाल मिली, जो हमें सेवाएं मिली, हमसे किसी ने पैसे तो नहीं मांगे थे यार कि भाई मैं तेरे लिए खाना ला के दे रहा हूँ, या मैं शौचालय में वो गया था अंदर मैं धो रहा हूँ, या मैंने फर्श पे पोछा लगाया इसका मुझे मुआवजा दे, या आप उसके मुझे पैसे दे। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके बारे में आप सोचते हैं, मैं आपकी समूह की बात कर रहा हूँ। आप जो एक दूसरे के लिए यहाँ पर चार दीवारी में काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं, क्या इसके एवज में आप एक दूसरे से कुछ कीमत मांगते हैं? नहीं मांगते, है ना। आप अपना उद्देश्य क्लियर रखें। आगे चल के जैसे हम रिकवरी में बढ़ेंगे तो हमारी उम्मीदें, हमारी अपेक्षाएं, हमारे स्वार्थ। तो वो कह रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं यार, हम सेवक हैं। क्या है? हम सेवक हैं, हम शासक ना बने। हमारा ईश्वर है, वो देख रहा है, एक हायर पावर है, वो काम करती है। मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना कि पंच परमेश्वर, जहाँ 5 लोग बैठ जाए वहाँ ईश्वर विराजमान होते हैं। यहाँ तो हम सो है, और जब एक लय में, एक सुर में हम एक बात बोलते हैं तो अच्छों को समझ में आएगी। हम इतने सारे लोग, अगर एक आदमी को हम पकड़ लेंगे, इस आदमी को ठीक करना तो क्या वो ठीक नहीं होएगा? क्या वो नशा मुक्त नहीं होएगा? हम 100 आदमी है, कितने? 100। और हम 100 के लिए सोचेंगे कि ये भाई ठीक होना चाहिए, और हम सारे के सारे इसके बारे में सोचने लगे, इसको समझाने लगे, इसके पीछे पड़ जाए, इसके लिए प्रार्थना करें, इसके लिए दुआएं करें, तो क्या ये ठीक नहीं होगा? तो वही कहना चाह रहा दोस्तों कि हम एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के मददगार हैं, है ना। हम शासक नहीं कर रहे हैं। लेकिन एडिक्टों की प्रॉब्लम ये, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये गलतियां कर बैठते हैं। ये गलतियां उस समय के बाद वो उम्मीदें पाल लेते हैं, अपेक्षाएं। तो कह रहे कि ऐसा ना करें यार, ऐसा ना करें, क्योंकि मुझे मुफ्त में मिला, बिना किसी शर्त के मिला। जब आपको बिना किसी शर्त के मिला, प्यार मिला, देखभाल मिली, अपनापन मिला, सेवाएं मिली, आपके लिए किसी ने कुर्सी लगाई, आपके लिए कोई पानी लेकर आया, कोई आपके लिए खाना बनाकर लेकर आया, तो आज उसके एवज में आप क्यों डिमांड कर रहे हैं? क्या उम्मीद चाह रहे हैं आप? हमारी दूसरी परंपरा हमारा क्लियर करती है कि समूह के अंतर मन की आवाज सुने और उस पर काम। हम विश्वसनीय सेवक हैं, हम शासक। हमारे समूह के द्वारा ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय आवाज निकलती है। जब 5 लोग एक साथ मिलकर के बोलने लगे कि आप में कमी है, तो अगर आपने
आपने नहीं किए तब भी मान लो, तब भी मान लो। अगर 5 लोग ये करेंगे नहीं भाई तू गलत है और तुम अड़ जाते हो कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, नहीं यार, अगर 5 लोग बोल रहे ना तो कहीं ना कहीं तो छोटी मोटी कमी तो 100% नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन 5% तो आपकी 5% कमी है, कुछ तो मान लो। एडिक्ट की प्रॉब्लम ये अटक जाता है। जब समूह कह रहा है ना कि यार आपको मदद की जरूरत है, आपको नशा छोड़ देना चाहिए, आपको मीटिंगें करनी चाहिए, आपको क्लासों में आके बैठना चाहिए, आपको ध्यान से सुनना चाहिए, आपको मदद मांगनी चाहिए, आपको शेयर करना चाहिए, आपको एक स्पॉन्सर बनाना चाहिए क्योंकि आपको जरूरत है, आपको जरूरत है, आप सुनते ही नहीं, आप अपनी मनमानियां करते हैं, आप बातों को ऐसे पल्ले से झाड़ देते हैं, रात गई आप भूल जाते हैं। यार एक आदमी बोले तो समझ में आता है ना, हर एक आने वाला व्यक्ति यही कहता है आपको। कोई भी व्यक्ति अगर अन्य विजिबल मेंबर यहाँ पर आता तो मेरे अलावा भी अगर कोई मेंबर आता, रिकवरी मेंबर आता तो वो आपको कहेगा कि भाई पूरा इलाज नहीं, क्लासों में भाग ले, ध्यान से सुन, नशा छोड़ दे, नशा छोड़ दे, समझ रहा मेरी बात? तो आप सुनते नहीं, वो ऐसा आपको शासन करने नहीं आए, आपको दिखाने नहीं आए, आपको चमकाने नहीं आए, वो आपको ये बताने आए हैं कि वो मैं भी दुखी था, मेरे को मुक्ति मिली है, आपको भी मुक्ति मिलेगी, आप थोड़ा रुक जाओ, शांत हो जाओ, आप ध्यान से सुन लो, आने वाले की मदद करो, कुछ ऐसा काम करो कि आने वाले व्यक्ति का मन लगे यहाँ पर, वो बार बार आना चाहे, वो आपको सुनना चाहे। आप बातें ऐसी कर देते कि आपको सुनना ही नहीं चाहता, आप चीजें उसको ऐसी बता देते हैं कि उसका दिमाग बिल्कुल बंद हो जाता है। फैलोशिप में भी कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, बीमार लोग हैं ना, हमें बीमारी है ना, शो ऑफ करने की, दिखावा करने की, चीखने चिल्लाने की, ज्यादा हंसी मजाक करने की, दूसरों को छेड़ने की, दूसरों को ठंड करने की, हमें प्रॉब्लम है ना। वो कह रहा है कि करो यार, हंसी मजाक करो, एंजॉय करो, लेकिन किसी के आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचाओ। ऐसा ना हो कि वो आपसे बागी हो जाए, आपके खिलाफ हो जाए। आप उसकी मदद करो, उसको डांटो भी, उसको धमकाओ भी, उसको पकड़ो भी, लेकिन ऐसा ना करो कि वो आपसे बागी, आपसे नाराज हो जाए और आपके अपने मन की बात आपको बताए ना हो, वो छुपा के बैठ जाए और बाहर जाके फिर से। हम यहाँ पर शो ऑफ करने नहीं आए हैं, दोस्तों, दिखावा करने नहीं आए हैं। हम पीड़ित हैं, एक ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसका कोई इलाज नहीं है। हम अपना इलाज करने आते हैं, हम अपने आप को ठीक रखने आते हैं। बस आपको ये संदेश देना होता है कि दोस्तों ये कार्यक्रम काम करता है, ये प्रोग्राम काम करता है, ये प्रोग्राम काम करता है, ये प्रोग्राम काम करता है। हम शासक नहीं है कि हम आपके ऊपर शासन करने आए, आपको गुलाम बनाने आए, नहीं, ऐसा कुछ भी हमारी सभाओं में ऐसा कुछ नहीं है और विभागों में नहीं है। कुछ लोग हैं फिर वो कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन जब उनको सद्बुद्धि आती है तो अपनी गलतियों पर भी काम, क्योंकि बैठे लोग यार हमसे गलतियां हो जाती है, हम परफेक्ट नहीं है, हम राइट नहीं है, हम ईश्वर नहीं है। प्रोग्राम से हटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हमसे गलतियां होंगी, मैं इस बात को कबूल करता हूँ, इस बात को स्वीकार करता हूँ आप लोगों के बीच में कि मुझसे गलतियां होंगी, मैं कई बार आपसे झगड़ पड़ूंगा, मैं आप पर चीख चिल्लाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे बागी हो जाए, आप प्रोग्राम से आप इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा इस बात के बारे में रखिए, हम सेवा क्या इस बात भाव से आपके लिए काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें हमारे लिए किसी ने किया है। जब मैं भी कभी कार्यक्रम में गया था, मेरे लिए भी किसी व्यक्ति ने किया था, तब मैं आपको बता रहा था मैंने कभी सेवाएं नहीं मिला, मुझे सेवाएं मिली थी, फिर मैंने आगे बांटी, और जब मैंने आगे बांटी तो उसको मैंने कहा भाई तू आगे दूसरों को दो दी, उसमें मैंने कहा तू दूसरे को कही हो कि तू आगे दे, हमारी चैन बन गई, हमारा समूह बन गया, हमारा समूह बन गया। और ये समूह इतना बड़ा है, इतना विशाल है, ये इसके अंदर हम जब जाते हैं तो बड़ा आरामदायक महसूस करते हैं, बड़ा अच्छा फील करते हैं, सारे दुख दर्द भूल जाते हैं, सारी टेंशनें दिमाग से निकल जाती है जब मैं समूह में जाने लगता हूँ, जब मैं समूह में और ध्यान से सुनता हूँ। मैं जितने भी दर्द में होता हूँ, मैं जितनी परेशानी में होता हूँ, मैं जब फेलोशिप में जाके बैठता हूँ और जब सुनता हूँ अपने सीनियर्स को या न्यू कमर्स को सुनता हूँ, तो मेरी आधी समस्या उसी समय खत्म हो जाती है और कुछ मैं अपने सीनियर्स से बातें करके मदद मांग के क्योंकि यार मुझे विश्वास है कि ये समूह काम करेगा, ये अंतर्मन की आवाज़ है। मैं गलत हो सकता हूँ,
मेरी सोच गलत हो सकती है लेकिन सब गलत नहीं हो सकता, ये कार्यक्रम गलत नहीं हो सकता। दोस्तों आप इस बात का विश्वास करें कि जितने भी लोग हैं, जो जितने भी लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, ये शासक, ये आपके सेवक है, समझ रहे हो? अगर आप लाइन में गलत चलेंगे तो एक बार को आपको ठोकेंगे, आपको, क्योंकि जब आप यहाँ पर आते तो आपको बता दिया जाता है कि सुबह कैसे उठना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना। उसके बाद अगर आपको चीजें करते हैं तो आपको लाइन में आने में थोड़ा सा धक्का सा लगाना पड़ेगा। मेरी बात, बंद गाड़ी को धक्का दो, और गाड़ी ये कहती है मेरे को धक्का तुम्हारा, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम से हटने की जरूरत नहीं है, सद्बुद्धि आएगी धीरे धीरे, बस आप सुनते हैं आप और समूह में वापस। तो दोस्तों मैं चिंता पढ़ देता हूँ। सिर्फ आज के लिए मैं सामूहिक अंतर्मन के विश्वास में भाग लूंगा। मैं ध्यान रखूंगा कि केवल इसी बिंदु पर आकर दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी कि कोई मेरी बात नहीं सुनता। अपने तमाम सेवा कार्यों में मैं अपने प्राथमिक लक्ष्य का बराबर ध्यान रखकर चलूंगा। मैं नए आने वाले एडिक्टों तक अपना हाथ बढ़ाऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ, कमिटमेंट करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।